एक बार फिर से हम हैं यमुना जी के घाट पे, आईटीओ घाट पे। जबकि आपने देखा होगा कि आईटीओ घाट व यमुना के सफाई से संबंधित हमने बहुत से वीडियो दिखाए आप लोगों को। हम चाहेंगे कि इधर दिखाओ थोड़ा। ये सब चीज़ें जब हो रहा था और पानी जब यहाँ तक था, तब भी हमने यहाँ यमुना की सफाई को लेकर वीडियो डाले और यमुना के सफाई को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरीके के जो वेस्टेज थे, जो पूजा सामग्रियाँ थी, जो यमुना जी में विसर्जित होता था, उन सब चीज़ों को लेकर भी हमने सवाल खड़े किए। जब से मशीनें चलना शुरू की, तब से जो है डेली न्यूज़ इंडिया DNI 24 के माध्यम से लोगों के बीच में अपडेट देने का प्रयास किया। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये जो है दूसरे तरीके से होगा। जो सफाई की मशीनें हैं वो साइड में लगे हुए हैं, और जो यमुना जी के घाट का जो जलस्तर था पहले वहाँ था, और अब जो है यमुना जी का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर एकदम रोका गया, पानी को रोका गया। जहाँ भी इसका फाटक होगा वहाँ से पानी को रोका गया। और अब जो है यमुना जी का जो सफाई से संबंधित अभियान था, उसमें कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि आप देखोगे घाटों पे तो अभी भी मूर्तियाँ और जो है मटके और बहुत से वेस्टेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमने बार बार अपने वीडियो में दिखाने का प्रयास किया था कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जो लोग यहाँ पर मूर्ति या पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए घाटों पर आते हैं, यमुना जी में आते हैं, विसर्जित करते हैं, उनके लिए एक स्थान बनाया जाए। तो आज हमें ये भी देखने को मिल गया, एक यहाँ पर कूड़ादान लगा हुआ है और इस पर जो है लिखा हुआ है, प्रार्थना है कृपया इसे विसर्जन पात्र में ही डालें। विसर्जन पात्र लगाया गया है, यानी कि जो वेस्टेज लाते हैं लोग, जो पूजा सामग्री को विसर्जित करने के लिए यमुना जी में या नदी का कोई भी घाट होता है वहाँ पर ले जाते हैं विसर्जित करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये एक आइकॉन होना चाहिए। हर एक घाटों पे कुछ इस प्रकार के पात्र लगाए जाएं कि जिससे लोगों को पता चले कि भाई जो पूजा सामग्री है या जो वेस्टेज है उसको इस प्रकार के डस्टबिन में डाला जाए, जिसको नाम भी दिया गया है कि जो है विसर्जन पात्र में डालें। ये पहले हम बताया ना कि ये नदी का जो जलस्तर था वहाँ था, लेकिन अब जो है ये नदी का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका था। पहले एक बार दिखाइए, उधर घुमा के, ऊपर था जहाँ से गाड़ियाँ लगी हैं, उसके नीचे से जो है ये जो कटान आपको दिख रहा है पूर्ण रूप से वहाँ था। लेकिन अब पानी का जलस्तर जो है बहुत नीचे जा चुका है, यानी कि इस पात्र को लगाया गया है। बहुत से लोग जब पानी में उतरकर विसर्जन करने के लिए आते हैं तो उनको ये पात्र मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो बांधा गया है, पानी को रोका गया है। लेकिन जब छोड़ा जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक जो है यमुना जी का जो जलस्तर है वह यथा स्थिति पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के सुविधाएं अगर हो जाती हैं घाटों पे तो संभवतः नदी को स्वच्छ बनाने में बहुत ही जो है मदद मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जब कोई व्यवस्था नहीं रहता है तो लोग लाते हैं अपने आस्था के वजह से, जो है कहते हैं कि भाई पूजा कर लेते हैं घाटों पे या पूजा सामग्रियों को विसर्जित कर देते हैं, उनका आस्था है। तो इसके वजह से धीरे धीरे कर अब ये मान लिया महानगर है दिल्ली में और करोड़ों में संख्या है लोगों की, तो बहुत से लोग आते हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक एक चुटकी और थोड़े थोड़े चीज़ों की जो सामग्री होती है वो धीरे धीरे करके जब एक स्थान पर लाते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और फिर वही धीरे धीरे कचरा बन जाता है, नदी का कचरा बन जाता है। चलिए सफाई से संबंधित बात शुरू किए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली में, तब से यमुना जी को लेकर बहुत ही चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था की जा रही है। एक बार हम चाहेंगे संजय दिखाइए, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऊपर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पर कोई प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। यानी कि क्या प्रोग्राम है इसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रोग्राम तो वैसे होते थे, लेकिन अब आए दिन होने लगे, आए दिन यमुना जी के आरती होने लगे। सफाई को लेकर सरकार जो है सुसज्जित तरीके से जो है फुल एक्शन में है।